Good morning, students. My name is Suhaswara, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, in the last lectures, we can learn about the man-made disasters for. So, first of all, we can learn the meaning of the disasters. Yes, you can see that T means the detections, then after the identification command, then after safety and securities, A for the SS, hazards, supports, then trigger and treatment, then after the evolutions and recovery. So these are the meaning of the disasters. Then after we can see that there are the four types of disaster for man-made hazards. So first one is the nuclear, chemicals, biological and technological disasters. So in the previous lectures we can see the nuclear hazards, then chemical and biological hazards. So nuclear means a nuclear and radial accident is defined by the इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज, यानी कि जो बॉम्ब होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं, वो एक्सप्लोरेशंस की वजह से जो आपत्ति आती है उसको न्यूक्लियर डिजास्टर्स कहते हैं. जनरली देर आर दी टू टाइप्स बाइफर्केशंस आइडेंटिफिकेशंस और टाइप्स फिजन्स एंड फ्यूजन्स. देन आफ्टर वी कैन सी दैट दी कॉजेज किसकी वजह से होता है, जब अनकंट्रोल हो जाता है तब. देन आफ्टर द को सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियस, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बायोलॉजिकली जैसे कि एटमॉस्फेयर इफ़ेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही वृक्ष हम कट कर रहे हैं तो वो इफ़ेक्ट हो रही है एटमॉस्फेयरिक, और उसकी वजह से जो आपत्ति आती है या डिज़ास्टर्स आता है, उस टाइप डिज़ास्टर को बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स कहते हैं. देन आफ्टर बायोलॉजिकल डिज़ास्टर जनरली बाइफर्केट इन टू टाइप्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स. यू कैन सी दैट बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स. देन सिम्टम्स है, को सीक्वेंस है सिम्टम्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ताव आना, बुखार आना, देन जो जॉइंट्स है वो पेन करना, सिर दुखना, वॉमिटिंग होना. दीज आर द सिम्टम्स फॉर द बायोलॉजिकल डिजास्टर्स. देन आफ्टर द केमिकल डिजास्टर, और हमने देखा था कि केमिकल डिजास्टर्स में सबसे बड़ा वर्स्ट केस जो इंडिया में हुआ था और वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही ख़राब जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था वो है भोपाल. सो दीज आर दी seen in the last lectures. Now the today's topic is man-made disasters for the technological disasters. So first of all we know that what is the meaning of the technological disasters or hazards. A technical disaster is an event caused by the malfunctionings of technological structures and the sum of the human error in टेक्नोलॉजी. इंसान थ्रू जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसको कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, या उसको कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से, या उसमें कुछ एरर रह जाने की वजह से जो डिज़ास्टर्स होता है वो डिज़ास्टर को टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर कहा जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉपरली गाइडेंस ना हो तो दो प्लेन किस तरह से हाईवे पे ही एक्सीडेंट हो जाता है. So these are the examples of the technological disasters. So generally the deep water horizons
इट मीन्स के जो ऑयल हम उसमें ऐड कर रहे हैं. So leakage of the another example of the technological disaster such as the recent case of the Fukushima nuclear power station in Japan. कि जो ऑयल है, जो फैक्ट्रीज या उसके जो ऑयल्स है वो डीप सी में जाने की वजह से वाटर पॉल्यूशंस होता है और उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकली डिजास्टर्स कह सकते हैं. देन आफ्टर द फायर और एक्सप्लोनेशन, फायर मीन्स के जैसे कि हमने एक एग्जांपल्स देखा था कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी वो फायर यानी कि आग लगने की वजह से पूरा जंगल बंद हो गया था और दिस आर दी बिगेस्ट फायर एक्सीडेंट इन द वर्ल्ड. देन आफ्टर द केमिकल spills from the truck and the trains would also consider the technological disaster. So these are the examples, basic examples of the disaster. What is एंड यूज़र ऑफ द ईयर, यानी कि ये टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर की वजह से जहाँ वहाँ पे रहने वाली फैमिलीज़ को सर्वाइव करना पड़ता है और बहुत लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना पड़ता है. सो व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ द डिज़ास्टर्स? So technological disaster are stressful especially because they are unpredictable and individual families and the communities are affected, and some of the result include the incomes loss of the job securities, uncertain amount of the futures families and stress also. ये ज़्यादातर बहुत स्ट्रेसफुल होता है. जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन के बाद हमने सबने देखा है कि किस तरह से लोग अपनी जॉब गुमा रहे हैं. देन आफ्टर जो महंगाई बढ़ रही है, सो फैमिली अफेक्ट हो रहा है और स्ट्रेस बढ़ रहा है. सो इस आर द मेन इफेक्ट ऑफ द systems. Now the next one is the fire accidents. The first one is the fire accidents. So what is the fire accidents? नाम देख के ही पता चल जाता है कि फायर एक्सीडेंट्स क्या है. द एक्सीडेंट्स दैट कॉज्ड ड्यू टू द फायर आर क्विक कॉमन. It means that the fire result in the heavy damage both the temperature of life and properties. तो है वो तो छोटे छोटे रो हाउस है या के स्टोरेज है. बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बिल्डिंग में अगर आग लगती है, जैसे कि हमको पता है कि इन द लास्ट ईयर्स सूरत में एक ऐसा हादसा हुआ था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और वो आग की वजह से बहुत सारे बच्चे जो ट्यूशन में थे वो लोग बहुत सारे बच्चों को सर्वाइव करना पड़ा था और उसकी फैमिली को सर्वाइव करना पड़ा था. तो दीज आर दी एक्सीडेंट्स ऑफ द फायर्स. So what is the precautions for the fires? The main reason is the poor wiring and the faulty electrical equipment. Then after the leakage gas or the careless throw the cigarettes and matchbox. यानी कि हमको ये पता है कि जो वायरिंग लूज़ होगा वहाँ पे शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होने का संभावना रहती है. अगर लीकेज गैस है, जैसे कि कई लोगों को हैबिट नहीं होती है कि गैस पूरा कंप्लीट बंद करने की, तो उसकी वजह से या पाइपलाइन कट हो गई है तो उसकी वजह से. देन आफ्टर कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि कहाँ पे वो सिगरेट्स या मैच बॉक्स के यूज़ करने का पता नहीं होता है और उसकी वजह से फायर्स हो जाता है. तो यू कैन टेक अ प्रिकॉशंस फॉर दिस. हर जगह पे हम सिंबल्स इसीलिए रखते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो डेंजरस हो या नो स्मोकिंग जोन हो, तो उसकी वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर वही रहता है.
द मेन पावर सप्लाई सोर्सेज इज़ गुड कंडीशंस। अब जो मेन डीपी है जहाँ से पूरी सिस्टम को या एमसीपी हम लगा रहे हैं या ईएलसीबी लगा रहे हैं तो स्टैंडर्ड कंपनी की लगानी चाहिए। जैसे कि कोई भी फॉल्ट हो, लीकेज फॉल्ट हो या अदर कोई फॉल्ट हो, तो वो उसमें से अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो तुरंत ट्रिप हो जाएगा और बड़े हादसे से हम बच सकते हैं। देन आफ्टर यू कैन शूड मस्ट बी शूड चेक दी वायर इज़ कनेक्टेड प्रॉपर और नॉट। जो वायर प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुए हैं तो हमको पता है कि स्पार्किंग होगा ही होगा और उसकी वजह से ही मेन प्रॉब्लम जनरेट होती है। देन आफ्टर द इन्फ्लेमेंट थिंग्स शुड बी केप्ट आउट फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रंस। जो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को या वो हादसे को जनरेट कर सकती है तो वो ऐसी चीज़ बच्चों से ज़्यादातर दूर रखे। देन आफ्टर द पावर पॉइंट शुडंट बी ओवरलोडेड। कभी भी ओवरलोडेड, जैसे कि हम जनरली क्या करते हैं कि छोटा सा घर हो तो ज़्यादा लोड कंजप्शन करे, यानी कि जहाँ पे सिर्फ 2 एसी चलाने चाहिए वहाँ पे हम 3 चला रहे हैं या 4 चला रहे हैं या उससे ज़्यादा चला रहे हैं तो वो एक बड़ा हादसा हो सकता है। सो यू कैन मस्ट बी सी दैट के लोड मस्ट बी अंडर लोडेड। सो दीज आर द प्रिकॉशंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रैवल एक्सीडेंट्स। जो अभी तक हमने देखा वो फायर एक्सीडेंट था कि फायर एक्सीडेंट की वजह से जो हादसे होते हैं अलग अलग उसके बारे में था। नाउ द ट्रैवल एक्सीडेंट। सो व्हाट इज़ द ट्रैवल एक्सीडेंट्स? ट्रैवल एक्सीडेंट हमने अलग अलग जगह पे देखा है। जैसे टाइटैनिक एक हादसे की वजह से पूरा कोलैप्स हुआ था। देन आफ्टर दूसरा एग्जांपल है कार एक्सीडेंट, जो ज़्यादातर हमने न्यूज़ में भी देखा है, रूबरू भी देखा है या न्यूज़पेपर में भी देखा है। तो कार एक्सीडेंट इज़ द टेक्निकली डिज़ास्टर्स। क्योंकि टेक्निकली इसलिए है क्योंकि वो ह्यूमन ऑपरेटेड है और ह्यूमन एरर की वजह से, यानी कि जैसे कि आप कार चला रहे हो और ओवर स्पीड है तो यू कैन नॉट कंट्रोल योर कार और व्हीकल्स एंड द ट्रैवल एक्सीडेंट विल बी definitely occurs. So travel accidents are quite common and the accident which involves a number of people becomes a disaster. For examples, the disasters are the air crash, then train or vehicle collisions and etc. यहाँ पे है ट्रेन एंड व्हीकल्स। जैसे कि ट्रेन पटरी पे अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है तो दे हैव नॉट बी कंट्रोल। जैसे कि एक मूवी भी आया था उस पर अनस्टॉपेबल, जो मूवी में ट्रेन कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ब्रेक फेल हो जाती है। तो वो एक ऐसा हादसा था। सो जनरली हमने भी देखा है कि न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि ट्रेन पटरी पे उतर जाती है। तो दिस आर दी ह्यूमन बेस, यानी कि टेक्नोलॉजिकल आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, और ये हादसे होते रहते हैं। देन आफ्टर द व्हाट इज़ द प्रिकॉशंस? सो ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड टू कैरी द विक्टिम्स टू नियरली हॉस्पिटल्स। सबसे पहले हमको वो करना है कि उन लोगों को नज़दीकी हॉस्पिटल में बेसिक ट्रीटमेंट के लिए ले जाना है। इफ़ पॉसिबल फर्स्ट एड कैन बी गिवन टू विक्टिम। आपको सबसे पहले जो हादसे में इफ़ेक्ट हुआ है या इंजरी हुई है उसको ही ढूंढना है, जो मर गए हैं उसको नहीं ढूंढना है। देन आफ्टर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पीपल प्रेजेंट देयर आउट ऑफ द टैप्ड पीपल आउट। वो हर एक इंसान की नैतिक या ह्यूमिलिटी बोले इंसानियत की फ़र्ज़ होती है कि सबसे पहले वही करे।
अगर हम जाते हैं जनरली हम क्या करते हैं कि हम लोगों की मदद नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड देन आफ्टर वी स्मेल द फ्यूल्स एंड द एक्सीडेंट्स, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कार डैमेज हो गई है और फ्यूल लीक हो रहा है, तो सबसे पहले वहाँ से सबको दूर करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस, यस, द मेन पॉइंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल हजार्ड्स, यानी कि टेररिज्म्स। यहाँ पे दो पिक्चर के फर्स्ट पिक्चर देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या है ये। यस, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के जहाँ पे प्लेन क्रैश होने की वजह से पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया था। सो दीज आर द बिग टेररिज्म अटैक। छोटे तो होते ही रहते हैं। सो दीज आर द बिग टेररिज्म अटैक। सो टेररिज्म अटैक, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द डिजास्टर हमारी जान जाती भी है, और प्रॉपर्टीज़ यानी कि लैंड है या जो बिल्डिंग्स है जिस पे बहुत खर्चा करके गवर्नमेंट बनाती है, उनको भी यानी कि इकोनॉमिक्स को भी इफ़ेक्ट होती है। एंड द टेररिज्म यूज़ द वायलेंस एंड द स्ट्रिक विदाउट द वार्निंग। ये जो अटैक होते हैं विदाउट वार्निंग्स होते हैं, यानी कि बहुत अफेक्ट होता है। सो दे जनरली दे आर यूज द बॉम्ब, गन्स, etc एंड द टेररिस्ट पीपल। जनरली जो आतंकवादी बोलते हैं हम, वो बॉम्ब या गन से ही दो ऐसी चीज़ है कि उसकी यूज़ करके पूरा अटैक करते हैं। So what is the precautions for this? So we must inform the police if we come across any suspected group of the people। तो सबसे पहले हमको वही करना है कि अगर आपको किसी को देख के ऐसा लग रहा है या किसी ग्रुप को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ये आतंकी जैसा लग रहा है, तो सबसे पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। देन आफ्टर वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द एनी suspicious things and inform the police about that। यानी कि जैसे कि हमको पता है कि अगर कोई अनजान चीज़ पड़ी है तो हमको उठा के नहीं ले जाना है या चेक नहीं करना है, सबसे पहले हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है और वहाँ से जो भी पीपल हो वहाँ से दूर करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करते और बॉम्ब होगा तो वो एक्सप्लोर हो जाएगा। सो डू नॉट एक्सेप्ट द पैकेजेस फ्रॉम द स्ट्रेंजर, वो हमको पता है। सो डू नॉट हमको पता है कि जैसे कि आतंकी हमला हुआ है या कहीं पे टेररिज्म अटैक हुआ है, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं करना हो। सो दिस आर दी बेसिक प्रिकॉशंस फॉर द टेररिज्म अटैक। देन एपिडेमिक यानी कि जो केमिकल की वजह से इंसान को अफेक्ट होता है, ह्यूमन बॉडीज़ में अफेक्ट होता है, उसको एपिडेमिक कहते हैं। तो एपिडेमिक अकर्स व्हेन द डिजास्टर अटैक अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ वन टाइम। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब डिस्ट्रॉय किया था और बॉम्ब एक्सप्लोर किया था, उसकी वजह से आज भी बहुत बच्चे जो जन्म लेते हैं तब से लेके अब तक उसमें कुछ ना कुछ खोट रहती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, जो बच्चे का जो बॉडी है वो नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा हो जाता है। देन आफ्टर उसको पहले से ही एक हाथ ना हो, पैर ना हो, तो दीज आर दी इफेक्ट दिस कॉल इज द एपिडेमिक हजार्ड्स। So it spread at a rapid range among the human peoples, and the most of the disease are the spread after the natural disaster like the tsunami and flood and etc। then after जो हमको पता है कि जो डेंगू था
देन चिकन पॉक्स था, वो सारे जो डिज़ास्टर्स है जो अफेक्ट है ह्यूमन बॉडी को होते हैं, दिस आर दी सो वी कैन इंश्योर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स, यानी कि पानी को उबाल के ही पीना चाहिए। देन आफ्टर द सैनिटाइजेशंस आफ्टर द डिज़ास्टर्स, हमको पता है कि अभी किसी के घर पे किसी को कोरोना पॉजिटिव आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, उनको हॉस्पिटल ले जाएगा और उसकी पूरी सोसाइटी या उसके घर के आसपास पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं, वही चीज़ है। देन आफ्टर द हेल्थ वर्क्स शुड बी ट्रेन, हमारी हेल्थ किस तरह से बढ़े या इम्यूनिटी किस तरह से बढ़े वही वर्क करना चाहिए, जैसे कि गर्म पानी पीना चाहिए, देन घर का ही खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज़ द ओनली इम्प्रूव योर इम्यूनिटी ऑफ द हेल्थ। देन कवरिंग ऑफ ऑल द स्टोरेज वाटर कंटेनिंग, यहाँ पे स्टोरेज वाटर लिखा है बट फूड एंड वाटर्स मस्ट बी कवरिंग विद दी कंटेनर्स, क्योंकि अगर सेफ नहीं होगा तो वो डिसीज़ पूरी दुनिया में यह सभी जगह पे फैल जाएगी। देन आफ्टर द सर्वेलेंस शुड बी एस्टेब्लिश टू डिटेक्ट द आउटब्रेकर्स, जो सर्वाइव कर रहा है उसको अपने घर से या अपनी जगह से दूर रखे ताकि वो स्प्रेड ना हो और उसको भी इफ़ेक्ट ना हो। सो दिस आर दी, मास्क पहनना चाहिए, देन बिना काम के बाहर नहीं घूमना चाहिए, जैसे कि आप लोग घूम रहे हो उसी हिसाब से। सो टुडेज वी कैन लर्न अबाउट after terrorism attacks, epidemics. So these are the basic technical disasters or hazards which is even through the humans, यानी कि जो इंसान की वजह से अफेक्ट होता है या बोल सकते हो कि आपत्ति आती है वही। सो योर फर्स्ट टू क्वेश्चंस, what is the meaning of technological hazards and the explain the example of the technological disasters, these two questions your worksheet questions, and the explain the fire accidents, travel accidents and terrorist attack is your assignment questions. So your file name is for the Google Classrooms is your enrollment number, name, unit 2 and worksheet 10. Okay, so if any query regarding this topic you can contact me, and if any questions regarding this topic you can mail me. My mail id and the contact number is in your screen. Thank you.